कक्षा 11 के विद्यार्थियों, आज मैं आपको गद्य संकलन से पहली कहानी पुत्र प्रेम पढ़ाने जा रहा हूँ। पुत्र प्रेम नामक कहानी श्री प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई कहानी है। सबसे पहले कहानी पर दृष्टिपात करने से पहले मैं आपको कुछ प्रेमचंद जी के बारे में बताना चाहता हूँ। प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के ऐसे मूर्धन्य कथा एवं उपन्यास लेखक हैं कि इनको कहानी एवं उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। इनकी कहानियाँ और इनके उपन्यास तत्कालीन जनमानस का चित्र हमारे सामने खींच देते हैं। इनके लिखने की कला इतनी अनुपम है, इतनी अद्वितीय है कि इन जैसा कोई लेखक, कहानी लेखक, उपन्यास लेखक आज तक नहीं हुआ। प्रेमचंद जी ने हिंदी साहित्य को इतना विपुल मात्रा में अपना श्रेय प्रदान किया है कि इनके प्रदेय को हम भूल नहीं सकते। शुरू में ये जो हैं धनपत राय के नाम से लिखा करते थे। वाराणसी के निकट लमही ग्राम में 31 जुलाई सन 1880 को इनका जन्म हुआ। इसके बाद ये नवाब राय के नाम से कहानियाँ लिखते रहे। फिर बाद में इन्होंने अपना नाम प्रेमचंद रख लिया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे ये। उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक तथा निबंध लेखक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। 8 अक्टूबर सन 1936 को इनका निधन हो गया। इस अपूर्णनीय क्षति को आज तक कोई भी पूरा नहीं कर सका। इन जैसा लेखक कोई आज तक पैदा नहीं हुआ। इन्होंने जो हिंदी साहित्य में अपना योगदान दिया है, इसके लिए संपूर्ण हिंदी साहित्य, संपूर्ण हिंदी जगत इनका ऋणी है। इनकी रचनाएं सप्त सरोज, लाल फीता, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम तीर्थ, पंच प्रसून कहानी संग्रह, सेवा सदन, गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, कायाकल्प उपन्यास हैं। संग्राम, करबला, प्रेम की बेदी ये नाटक है। कुल मिलाकर के इनके योगदान को हम नहीं भूल सकते। इनकी सबसे पहली कहानी है हमारे कोर्स में पुत्र प्रेम। पुत्र प्रेम कहानी एक ऐसे पिता की कहानी है जो कि किसी भी काम पर खर्च करने से पहले यह देखता है कि इससे मुझे कितना लाभ प्राप्त हो रहा है। आप कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र का इनको खूब अच्छी तरह से ज्ञान था। इनके 2 पुत्र थे। बड़े का नाम प्रभुदास और छोटे का नाम शिवदास। दोनों कॉलेज में पढ़ते थे और यह चाहते थे कि अपने बेटों को मैं क्या से क्या बना दूं। बड़े बेटे को वो जो है बैरिस्टर बनाने के लिए इंग्लैंड भेजना चाहते थे, लेकिन जैसे ही प्रभुदास ने बीए की परीक्षा पास की, उसके बाद उसको ज्वर आने लगा और ज्वर आने के बाद उसका स्वास्थ्य जो है क्षीण होता चला गया। उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए बाबू चैतन्य दास ने डॉक्टरों से सलाह मशवरा किया और डॉक्टरों ने उस बच्चे को टीबी घोषित कर दिया।
और चैतन्य दास टीवी का नाम सुन करके एकदम व्यग्र हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि जो मैंने सपना देखा था कि प्रभुदास जो है मेरा बेटा बनकर आगे बढ़ कर के वह एक बैरिस्टर बने, लेकिन डॉक्टर जो है उनको किसी संशय में या संदेह में नहीं रखना चाहते थे। इसके बाद चैतन्य दास डॉक्टरों से सलाह मशवरा करते हैं तो कोई डॉक्टर कहता है कि इनको पहाड़ी स्वास्थ्य में भेज दिया जाए, पहाड़ों पर भेज दिया जाए तो वहाँ इनको स्वास्थ्य लाभ हो सकता है। तो वहाँ पर खर्चा होगा और खर्चा होने के लिए वह डॉक्टरों से सलाह मशवरा करते हैं कि इसकी क्या गारंटी है कि बच्चा जो है सही हो जाएगा। तो डॉक्टर कह देते हैं भाई इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो वो कुल मिला करके बच्चे के ऊपर खर्च नहीं करते हैं और बच्चा जो है बच्चे से वो एक दिन अपने हाथ गंवा लेते हैं। और माँ भी बहुत उनसे कहती है कि इनका बेटे का इलाज कराओ, लेकिन बेटे का इलाज न करा करके वह यही देखते रहते हैं कि कैसे भी अगर कोई पैसा खर्च करने से कोई लाभ नहीं है तो बच्चे के इलाज के ऊपर खर्च क्यों किया जाए। डॉक्टर कहते हैं कि इनको इटली के सैनिटोरियम में भेज दीजिए। इटली भेजने में तो बहुत पैसा खर्च होगा। फिर वो इकोनॉमिक्स पढ़ने लगते हैं कि आप मुझे ये बताइए कि वहाँ भेजने पर उसके ठीक होने की कितने कोई आशा की जा सकती है कि बच्चा ठीक हो जाएगा कि नहीं ठीक हो जाएगा। डॉक्टर जो है इस प्रकार के किसी भी संशय में उनको नहीं रखना चाहते और कुल मिलाकर के वह बच्चे से हाथ गंवा देते हैं। और बच्चे को जब वो आगे चल कर के आगे कहानी बढ़ती है तो मालूम पड़ता है जब वो बच्चे को शमशान घाट पर ले जाते हैं, वहीं पर एक युवक जो है अपने पिता की डेड बॉडी को लेकर के शमशान घाट आता है। तो उसके साथ तमाम भीड़ आई होती है और वह भीड़ जो है उस युवक की प्रशंसा कर रही होती है कि बेटा हो तो ऐसा हो। इस बेटे ने अपने पिता के इलाज के लिए कोई भी कोर कसर नहीं उठा रखी थी। इस प्रकार जब वो बाबू चैतन्य दास देखते हैं कि मैंने जो है अपने बच्चे के ऊपर खर्च नहीं किया, मैंने आज अपने बच्चे से हाथ धो बैठा। जब इनको इस युवक की कहानी सुनाई देती है तो उनकी आंखें खुल जाती हैं, उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है। और हृदय परिवर्तन के साथ जब बाबू चैतन्य दास अपने बेटे का त्रयोदशी संस्कार करते हैं तो उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ते कि मैं इलाज पे तो खर्च नहीं कर पाया, लेकिन इसके त्रयोदशी संस्कार पर तो वो जो है जो भी खर्च हो सकता है वह खर्च करते हैं। तो कुल मिलाकर के कहानी में यह दिखाया गया है कि मुंशी प्रेमचंद जो हैं हृदय परिवर्तन करने में अपनी उनको कला आती है कि आदमी का हृदय परिवर्तित कैसे किया जाए। वह जो बाबू चैतन्य दास जो इतना लोभी पात्र है, वह वही लोभी पात्र जो है आगे चल कर के अपने बच्चे के त्रयोदशी संस्कार पर कितना खर्च करता है। यह आखिरी लाइन में, आखिरी पैराग्राफ में, कहानी के आखिरी पैराग्राफ में आप पढ़ेंगे तो आपको सुनने में आएगा कि बाबू चैतन्य दास सिर झुकाएं ये बातें सुन रहे थे। एक एक शब्द उनके हृदय में सर के समान चुभता था। इस उदारता के प्रकाश में उन्हें अपनी हृदयहीनता, अपनी आत्मशून्यता, अपनी भौतिकता अत्यंत भयंकर दिखाई देती थी। उनके चित्त पर इस घटना का कितना प्रभाव पड़ा, यह इसी से अनुमान किया जा सकता है कि प्रभुदास के अंत्येष्टि संस्कार में उन्होंने हजारों खर्च कर डाले। उनके संतप्त हृदय की शांति के लिए
अब एकमात्र यही उपाय रह गया था और वह मन ही मन में यही सोचते थे कि मैं जो है अपने बेटे के इलाज के ऊपर खर्च नहीं कर पाया, शायद अगर खर्च करता तो मेरा जवान बेटा सही हो सकता था और मैंने जो सपना देखा था कि उसे बैरिस्टर बनाऊं, शायद वो बैरिस्टर बन जाता। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स, इस कहानी को आप एक बार पढ़िए, बहुत सुंदर कहानी है। और कहानी पढ़ने के बाद अगर कोई आपको परेशानी नज़र आती है तो मुझे बताइए और हर क्लास को जो है सीरियसली लीजिए। इस कहानी को पढ़ाने के बाद मैं आपको ग्रामर में टेस्ट लूँगा।